नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। यूपी के लोगों को बदलाव का एहसास दिलाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं। पुलिस प्रशासन तूफानी रफ्तार से काम कर रहा है। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे करीब 150 घंटे हो चुके हैं। इस दौरान योगी ने कई बड़े और कड़े फैसले लिए, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। बूचड़खानों को बंद कराने से लेकर मंचलों तक को पकड़ने का काम तेज हो गया है। अफसरों को भी टाइट कर दिया गया है। लेट लतीफी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जबरदस्त सख्ती की गई है। आपको बताते हैं 150 घंटे में योगी के 10 डंडे। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ तूफानी रफ्तार से फैसले ले रहे हैं। सूबे के कमजोर से कमजोर आदमी को नई सरकार का एहसास दिलाने के लिए बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। योगी राज में लड़कियों और महिलाओं के अच्छे दिन आ गए और मनचलों के बुरे दिन शुरू हो गए। अब इनकी कहीं भी खैर नहीं। चप्पे चप्पे पर चलना शुरू हो गया है योगी का डंडा। यूपी का कोई शहर ऐसा नहीं जहां सड़क किनारे और कॉलेज के पास लड़कियों और महिलाओं पर कमेंट पास करने वालों के खिलाफ एक्शन न हो रहा हो। छेड़खानी रोकने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन। 2 दिन में 1000 से ज्यादा मनचलों पर कार्रवाई। पकड़े गए कुछ मनचलों को चेतावनी देकर छोड़ा। पकड़े गए कुछ मनचलों पर जुर्माना लगाया। झांसी से लेकर लखनऊ तक, वाराणसी से बरेली तक, गोरखपुर से बिजनौर तक मजनुओं की शामत आ गई है। स्कूल से लेकर कॉलेज तक, पार्क से लेकर बस स्टैंड तक, भीड़ भरे बाजार से लेकर चौराहे तक, गली से लेकर नुक्कड़ तक, हर जगह रोड साइड रोमियो की तलाश हो रही है। सूत्रों के मुताबिक एंटी रोमियो स्क्वाड में करीब 500 पुलिस अफसर शामिल हैं। संवेदनशील इलाकों की पहचान करके एक्शन लिया जा रहा है। जिला स्तर पर टीम की अगुवाई इंस्पेक्टर रैंक के हाथों में होगी। एंटी रोमियो स्क्वाड में ज्यादातर महिला पुलिसकर्मी होंगी। योगी सरकार के डंडा चलाते ही यूपी के पुलिस वाले कहीं वर्दी में तो कहीं सादे कपड़ों में रोड साइड रोमियो की तेजी से धरपकड़ कर रहे हैं। एंटी रोमियो ऑपरेशन चलाने के बाद अब योगी की पुलिस एंटी शराब अभियान में जुट गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी किया है कि सड़क किनारे या सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। सीएम ने आदेश क्या दिया, पुलिस काम पर जुट गई। यूपी के हर हिस्से में सड़क किनारे शराब पीने वालों की धरपकड़ का काम तेज हो चुका है। कानपुर में कई दुकानों, रेस्टोरेंट, सड़क किनारे पर छापे मारे गए। कई लोग सड़क किनारे शराब पीते हुए पकड़े गए। कहीं शराब पीने वाले पुलिस से गिड़गिड़ाते दिखे, कहीं ऐसी गलती फिर से न दोहराते हुए माफी मांगते हुए दिखे। सर सॉरी सर, मैं कहीं नहीं जा रहा। आप सार्वजनिक जगह पर इस तरीके से अल्कोहल ले रहे हैं, क्या अच्छा लग रहा है? भैया सॉरी बोल दिया, अगर आप दोबारा दिख जाऊं कहिएगा। नहीं, दोबारा दिख जाऊं कहिएगा। कानपुर पुलिस ने एक रात में ही करीब 150 लोगों को पकड़ लिया। ये अभियान बहुत जरूरी है इसलिए क्योंकि इसमें 2 चीज होती है। एक तो बहुत लोग अपनी गाड़ी में चलते चलते गाड़ी के बाहर बैठ के शराब पीते, वो ड्राइविंग सीट में बैठेंगे, नेचुरल सी बात है। इसके बाद वो पिए हुए कंडीशन में अगर चलाएंगे तो एक्सीडेंट से जान और माल दोनों की खतरा बन सकती है। उसके अलावा भी कभी कभार अवांछित असामाजिक तत्व भी उन जहाँ पे शराब बाहर पिया जाता है उसके आसपास मिलते हैं, तो उनके ऊपर भी रोकथाम होगी।
मेरठ पुलिस ने भी दुकानों पर शराब के ठेकों के बाहर और गाड़ियों की चेकिंग की। कई जगह शराबी मुंह छिपाकर भागते दिखे तो कईयों को पुलिस ने दबोच लिया और कड़ी फटकार लगाई। पुलिस अब ऐसे ही सड़क किनारे शराब पीने वालों पर शिकंजा कसने वाली है। शाम के समय में जो शराब की दुकानें हैं वहाँ पे आसपास शिकायतें मिलती हैं कि लोग बाहर में शराब पीते हैं, बाहर में खड़े होकर शराब पीते हैं, आने जाने वाले के साथ बदतमीजी करते हैं। तो उसके लिए जितनी सारी दुकानें थी आज शराब के हमारे क्षेत्र में, हम सभी जगहों पे जाके हम लोगों ने चेकिंग की है और वहाँ पे जो लोग काफ़ी लोग तो देख करके भाग जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई मिला नहीं। बट हर जगह हम लोग आज चेकिंग की है और हर दिन ये चेकिंग करेंगे। नई सरकार आने के बाद पुलिस एकाएक एक्शन में आ गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को अचानक लखनऊ के हजरतगंज थाने पहुंच गए और वहां पर आधे घंटे निरीक्षण किया। सीएम साहब के थाने पहुंचते ही पुलिस के बड़े अफसरों में हड़कंप मच गया। योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ संदेश दे दिया कि जरा भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने 150 घंटे के तूफानी एक्शन में ही 100 से ज्यादा पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस 24 घंटे एक्शन में रहे। पुलिस किसी के दबाव में काम न करे, अपराधियों पर बेधड़क कार्रवाई करे, कानून के मुताबिक जो सही हो वो कदम तेजी से उठाए, अधिकारी तय करें तो महिलाओं की सुरक्षा फुल प्रूफ हो। मुख्यमंत्री ने साफ साफ निर्देश दिया है कि उन अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए जो पैरोल की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उन लोगों की सुरक्षा की नए सिरे से समीक्षा का आदेश दिया है जिन्होंने स्टेटस सिंबल के लिए सुरक्षा ली है। मतलब मुख्यमंत्री योगी बिना रुके बिना थके लगातार एक्शन ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। योगी सरकार ने अवैध बूचड़खानों पर भी शिकंजा कस दिया है। यूपी में 100 से अधिक बूचड़खानों पर ताला लग चुका है और इससे टुंडे कबाब का कारोबार भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ। नई सरकार के आदेश के बाद थानों की साफ सफाई के लिए पुलिस वालों ने खुद झाड़ू उठा ली है। बीजेपी ने चुनाव में वादा किया था कि सूबे के अवैध बूचड़खानों को बंद करवा देगी। योगी सरकार फुल एक्शन में है। सूबे के अवैध बूचड़खानों पर लगातार कार्रवाई चल रही है। बागपत में पुलिस की 5 टीमें अलग अलग इलाकों में अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई के लिए निकली। कई बूचड़खाने पहले से बंद थे जिनमें अवैध रूप से काम चल रहा था, लिहाजा प्रशासन ने उन्हें बंद करवा दिया। कुछ शिकायतें हम लोगों के संदर्भ में मिली थी पहले यहाँ पर इसी बड़ौद कस्बे में। अगस्त 2016 में जानवर काटे गए थे, बड़े जानवर काटे गए थे, उसमें NSA का केस भी किया गया था। उसी के मद्देनजर रखते हुए आज हम लोगों ने कुर्सियान मोहल्ले में निरीक्षण किया है। मेरठ में भी छापेमारी की गई। करीब 7 बूचड़खानों को सील किया गया, जिनमें 2 बूचड़खानों के अंदर अवैध रूप से काम चल रहा था। चोरी के जानवरों से मीट निकाला जा रहा था। छापेमारी के बाद करीब 60 से 70 जानवरों को छुड़ाया गया। योगी सरकार की ओर से अधिकारियों को साफ निर्देश है कि अवैध बूचड़खानों को सील करने में जरा भी देर न हो। यूपी में 355 बूचड़खाने हैं, जिनमें से 40 अवैध रूप से चल रहे हैं। योगी सरकार के एक्शन का असर कबाब और बिरयानी पर पड़ा। लखनऊ की इस मशहूर टुंडे कबाब की दुकान के मेन्यू बोर्ड से ब्लैक बफेलो कबाब यानी बड़े का कबाब हटा दिया गया। सीख कबाब से लेकर शामी कबाब तक का जायका लोगों की जुबान पर खूब चढ़ा हुआ है। योगी सरकार के एक्शन से कबाब के शौकीनों की थोड़ी परेशानी हो रही है। हाँ, ऑब्वियसली बात है, इट्स अ टेस्ट ऑफ लखनऊ, तो ऑब्वियसली बात है लोगों को फर्क तो पड़ेगा ही थोड़ा बहुत। ऑब्वियसली बात है, हमें भी पड़ा है, हमने भी टेस्ट किया है, ऐसा नहीं है टेस्ट नहीं किया है, सो इट्स टेस्ट गुड।
ऑब्वियसली बात है, अच्छा लगता है, बट हाँ फर्क पड़ता है थोड़ा बहुत। बंद नहीं होने चाहिए, जिनको जो खाना है, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो जिसको जो खाना है खाने देना चाहिए, इसको कोई बैन नहीं करना चाहिए। सीएम के आदेश के बाद बूचड़खानों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री योगी का साफ सफाई पर पूरा जोर है। योगी सरकार ने यूपी के तमाम थानों और पुलिस चौकियों और पुलिस लाइन में साफ सफाई के आदेश दिए। सफाई का काम हर शुक्रवार को खुद पुलिस वाले करेंगे। ये तस्वीरें आगरा की हैं। सभी पुलिस वाले हाथों में कुदाल और झाड़ू लेकर सफाई के अभियान में जुट गए। वर्दी में भी झाड़ू दनादन चल रही है। खुद योगी सरकार में मंत्री श्रीकांत शर्मा भी झाड़ू लगाकर सफाई कर चुके हैं। इतना ही नहीं, योगी ने साफ साफ निर्देश दे दिया कि सचिवालय का कोई अफसर और सरकारी कर्मचारी गुटखा खाकर नहीं आएगा। पान या पान मसाला खाकर दफ्तर आना मना होगा। पूरे सूबे में सरकारी कर्मचारियों के दफ्तर में गुटखा खाने पर रोक लगा दी गई। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी ने सचिवालय में प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर भी रोक लगाने का निर्देश दिया। योगी आदित्यनाथ सूबे की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव चाहते हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने सरकारी स्कूलों में अनुशासन से की है। योगी के कमान संभालने के बाद आदेश जारी हुआ कि सभी शिक्षक मर्यादित कपड़े ही पहने, टी शर्ट आदि पहनकर स्कूल न आए। योगी के सूबे की कमान संभाले अभी 150 घंटे ही हुए हैं, लेकिन उन्होंने हर उस क्षेत्र में अपना डंडा चलाया है जिसका सीधा कनेक्शन आम आदमी से है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। योगी राज की कुछ और बातें हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज 150 घंटे के योगी राज के बारे में हम आपको बता रहे हैं। योगी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ हंटर चलाना शुरू कर दिया है। उन्होंने अफसरों से साफ साफ लाल फीताशाही खत्म करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने ऑर्डर दिया है कोई भी फाइल बिना वजह नहीं रोकी जाए। वो खुद हर काम की मॉनिटरिंग करेंगे। साथ ही उन्होंने अयोध्या में रामायण म्यूजियम पर भी काम आगे बढ़ा दिया है। योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस रखेगी। अब सीएम ने अफसरों और अपने मंत्रियों को कामकाज का रोड मैप भी समझा दिया है। योगी ने कहा है, अफसर फाइल जल्द निपटाएं। मुख्यमंत्री सचिवालय में कोई भी लेटर बिना वजह नहीं रोका जाए। सभी मंत्री फाइल इंडेक्स बनाएं। तेजी से काम हो रहा है या नहीं, इसकी निगरानी करें। किस तारीख को कौन सी फाइल आगे बढ़ी, इसका हिसाब हो। 7 दिन में हर हाल में फाइल को निपटाया जाए। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन के रिजल्ट को घोषित करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री योगी ने अपने पहले आदेश में सभी मंत्रियों को अपनी संपत्ति की पूरी जानकारी देने के लिए कहा है। सूबे के अफसरों से भी संपत्ति का पूरा ब्यौरा सीएम ऑफिस को देने का निर्देश दिया है, जिससे भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके। और इसकी शुरुआत योगी ने अपने मंत्रियों से की है। योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया है कि अब लेट लतीफी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी मंत्री और अधिकारी सुबह 9:30 बजे तक दफ्तर पहुंचा करें। घर से नहीं, दफ्तर में आकर मंत्रालय का काम करें। मतलब नए मुख्यमंत्री फुल एक्शन में हैं और वो सूबे के तंत्र को दुरुस्त करने के लिए किसी को नहीं छोड़ने का इरादा पहले ही साफ कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने 25 एकड़ जमीन देने का फैसला किया है। अगले हफ्ते इस पर निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। इस म्यूजियम के लिए केंद्र सरकार ने 150 करोड़ रुपए का बजट रखा है, लेकिन अब तक इस पर काम शुरू नहीं हो पाया है। अब सूबे में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से म्यूजियम की जमीन को लेकर फंसा पेच सुलझ गया है। इसी महीने 27 तारीख को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या जाने वाले हैं। मतलब योगी सरकार कम से कम समय में जनता से जुड़े हर बड़े मुद्दे पर तेजी से फैसले ले रही है और पूरा सिस्टम एक्शन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं ये न्यूज़ 24।